अभी हम एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। खेतों के रास्ते किसान का एक दर्द दिखाई दिया, एक तकलीफ दिखाई दिया। सोचा आपको भी दिखा दूं किसान की वो तकलीफ है, वो दर्द दिखा दूं। आप हमारे पीछे पहले देख ले, ये धान की फसल है जो इस बार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है समय पर खाद न मिलना, और दूसरा समय पर बारिश न होना। समय पर बारिश नहीं हुआ उनका भी सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से जो खाद का दावा किया जाता है वो भी एक बड़ा रीज़न है। क्योंकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो किसान का हज़ारों हेक्टेयर में फैला ये धान का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जबकि हर राज्य में, हर जिला में किसान परेशान है। और किसान के परेशानी को समझते हुए गवर्नमेंट कई जगहों पर डीजल अनुदान के तहत सुखाड़ घोषित भी कर दिए हैं। लेकिन सीतामढ़ी एक ऐसा ज़िला है जहां किसान को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया, किसान को कोई भी राहत नहीं दिया गया। क्योंकि देख सकते हैं आप हमारे पीछे, जहां भी आपका नज़र जाता होगा वहां तक जो धान की फसलें हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इसका जिम्मेदार किसान नहीं है, न तो ये मौसम है। इनका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो है गवर्नमेंट। क्योंकि किसी तरह से किसान पटनी भी कर लिया धान का, लेकिन किसान को समय पर खाद नहीं मिल पाया। और यही सबसे बड़ा रीज़न भी इस खेती के बारे में माना जाता है जो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यूपी हो या बिहार, धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद है। और कई जगहों पर डीजल अनुदान के तहत किसानों को राहत भी दी गई है, लेकिन सीतामढ़ी ज़िला में किसान को कोई भी राहत नहीं दिया गया। यानी इस ज़िला में शायद सरकार के नज़र में किसान हो भी न। और इसी का कारण है कि किसान सीतामढ़ी ज़िला में नहीं है। शायद यही सोच करके सीतामढ़ी ज़िला के किसानों को डीजल अनुदान के तहत, सुखाड़ के तहत इनको मुआवजा नहीं दिया गया, इनको कोई भी राहत सामग्री सामान नहीं दिया गया है। क्योंकि आप हमारे पीछे जो धान की फसल देख रहे हैं, आपको हर खेत में 2-4 पेड़ नज़र आ रहा होगा, लेकिन उनके ऊपर फल नज़र नहीं आ रहा होगा। किसान काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद धान की रोपनी किया था, धान में मेहनत मशक्क़त किया, लेकिन किसान का जो धान का फसल है ये पूरी तरह से क्षति हो गया हुआ, पूरी तरह से बर्बाद हो गया हुआ। और इस जिला के लोगों को अब तक कोई भी डीजल अनुदान के तहत या फिर सरकारी मुआवजा अब तक नहीं दिया गया। क्योंकि आप हमारे पीछे पहले तस्वीर देख सकते हैं, कहीं पर भी धान का फसल आपको सही सलामत दिखाई नहीं देगा। कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें आपको धान दिखाई दे रहा होगा, यानी धान का जो फल है वो दिखाई दे रहा होगा। खाली आपको दिखाई दे रहा होगा जो पौधा है वही दिखाई दे रहा होगा, और ये धान दिखाई नहीं दे रहा है। यानी किसान कल भी परेशान था, आज भी परेशान। क्योंकि अगर किसान को नहीं झेलना पड़ता तो जो फसल बर्बाद हुआ है तो कम से कम सरकार के तरफ से राहत दी जाती, तो फिर ये किसान परेशान नहीं होता। ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, कमेंट करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो न्यूज़ पब्लिक बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बेबाक बेखौफ खबरें देखने के लिए हमारे चैनल